नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि सीटेट और बीटेट की तैयारी इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी, क्योंकि सीटेट जो है बहुत ही जल्द होने वाला है और बीटेट भी जो है बीटेट भी होने की पूरी संभावना है। तो उसी को देखते हुए जो हम तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग भी तैयार हो जाएं और तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो आप तैयार रहेंगे तभी जाके उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो हम आज जो है बाल विकास का जो है लगभग चौथा पार्ट है ये, चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। और इससे पहले मैथ का भी वीडियो आपको मिल चुका है, तीन पार्ट जो है मिल चुका है। उसके बाद ईवीएस का एक पार्ट मिल चुका है और भी आगे आज मिलेगा। और जो है हिंदी का भी अब जो है पहला पार्ट आपको मिलेगा पेडागोजी का, ठीक है। और जो है गद्य पद का अलग से करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर जो है संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी सीटेट और बीटेट की। तो आप लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। एक बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आज जो आप टॉपिक देख रहे हैं विकास के आयाम, ये आप सक्सेस मास्टर बुक से अगर तैयारी करते होंगे, बहुत अच्छा बुक है। तैयारी करने के लिए आप एक सक्सेस मास्टर बुक ले लें और जो है उसका जो है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है, आप वो ले लें। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है आप पूरा सॉल्व कर लें। और जो अभी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में, तो वो भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो एक अच्छे नंबर आप जो है स्कोर कर सकेंगे सीटेट एग्ज़ाम में। और जो है बीटेट के लिए भी जो है आपको क्वेश्चन का जो है तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवाया जाएगा। सीटेट का भी जो है मैराथन चलेगा, जिसमें जो है प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। उसमें आपको बेहतरीन तैयारी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस चैनल पे एक बेहतरीन तैयारी का जो है आपको मौका मिल रहा है। तो आप लोग चैनल को शेयर कर दें और जो है सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो हम टॉपिक लिए हैं विकास के आयाम, इससे पहले हम वृद्धि और विकास पढ़ चुके हैं, बाल विकास का इतिहास पढ़ चुके हैं, समझ गए। वृद्धि विकास का अंतर पढ़ चुके हैं। विकास को प्रभावित करने वाले, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है बना हुआ है और आया हुआ भी है। सीधा पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आयाम है या विकास के पक्ष है। आयाम कहिए या फिर इसको पक्ष कहिए, ठीक है, एक ही बात होता है। तो आज एक एक करके हम 6 आयाम पढ़ेंगे। 6वां आयाम जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा एकदम अच्छे से। तो सबसे पहला शारीरिक विकास क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। शारीरिक विकास में जो है क्या होता है, शारीरिक विकास हम शिक्षकों को क्यों पढ़ना जरूरी है। बच्चों के विकास के लिए जो है शारीरिक विकास का जो एक पक्ष है, ये क्यों जरूरी है हम सभी को पढ़ना। आप सभी को पता है कि शारीरिक विकास जो है ये वृद्धि से संबंधित है। इसमें क्या होता है, बालक के शरीर का जो है बाह्य ढांचा जो है उसमें परिवर्तन होता है और अंदर में भी है आंतरिक परिवर्तन भी होता है, जिसको हम देखते नहीं हैं, ठीक है। बाह्य परिवर्तन में आप देखते होंगे कि शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई अनुपात में जो क्या होता है, वृद्धि होता है, ह्रास होता है, घटता भी है, बढ़ता भी है। आपको इससे पहले जब वृद्धि विकास पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए हुए थे कि वृद्धि और विकास के शुरुआती पक्ष में जो है क्या होता है, वृद्धि जो है उच्च होता है और विकास निम्न होता है। लेकिन लास्ट में जो है अंतिम जो है लास्ट समय में विकास उच्च होता है और वृद्धि क्या होता है, निम्न हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, शारीरिक विकास आपको पता है, इसमें क्या होता है, शरीर के बाह्य और आंतरिक ढांचा का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई इस समय परिवर्तन होता है, ठीक है। शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो है दूसरे पर डिपेंड रहता है, अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के सदस्यों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, क्योंकि उसका जो है शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हुआ नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ता है, उस उम्र के बढ़ते बढ़ते अनुसार जो क्या होता है, उसमें शारीरिक विकास होता है और फिर उसमें क्षमता आती है आने को काम करने की, ठीक है। तो एक शिक्षक के लिए शारीरिक विकास इसलिए आवश्यक है कि किस अवस्था में जो है बच्चों को क्या करने के लायक है, वो क्या करने के सक्षम है। अगर शारीरिक विकास को हम अगर जानते रहेंगे कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास कितना हुआ होगा, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसको गाइड करेंगे, बच्चों को जो है निर्देश देंगे, ठीक है। तो शारीरिक विकास यही है, इसमें इतना ही है कि विकास के आयाम में एक क्या है, पहला जो है शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें बच्चों के शरीर का जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई में परिवर्तन होता है, ये इसमें वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। अब जो है आगे पढ़ेंगे मानसिक विकास, मानसिक या बौद्धिक विकास, या इसका एक और नाम है संज्ञानात्मक विकास, यानी मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। तीनों नाम एक ही है, ठीक है, या कंफ्यूज मत होइएगा, आपको तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है।
ठीक है। तो मानसिक और बौद्धिक संज्ञानात्मक ये पढ़ना क्यों जरूरी है? मानसिक डेवलपमेंट कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो है हम सभी को, हम हो चाहे बच्चे हो चाहे जो हो, बच्चा शुरुआत में क्या होता है कि वो इस चीज़ से अनभिज्ञ होता है, उसके पास मानसिक शक्ति नहीं होता है। यानी कि मानसिक शक्ति कहने का मतलब, मानसिक शक्ति वो क्षमता या योग्यता होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, समस्या समाधान करते हैं, बहुत सारा चीज़ जो होता है उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ है मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, बच्चा शुरुआत में क्या होता है, वो उसमें बौद्धिक विकास नहीं होता है, वो इस चीज़ से अनभिज्ञ होता है, लेकिन जो जो उम्र उसका बढ़ता है इस चीज़ उसको इसमें परिपक्वता आते जाता है, ठीक है, और वो अपने काम को एक बेहतरीन तरीका से करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उसमें मानसिक विकास हो जाता है। तो किसी भी काम को करने से पहले उस चीज़ के बारे में वो सोचता है, समझता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, तब जाके वो काम करता है। शिक्षक के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम बच्चों का पाठ्यक्रम और तैयार करते हैं, उसका जो है पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण हम करते हैं। कि अगर बच्चा जो है शिशुअवस्था में तो उसका पाठ्यक्रम किस तरह से निर्धारण करेंगे, बाल्यावस्था का बालक है तो उसका पाठ्यक्रम हम किस तरह से निर्धारण करेंगे, किशोरावस्था का बालक है तो उसका पाठ्यक्रम हम किस तरह से निर्धारण करेंगे, यही मानसिक और बौद्धिक विकास को देखते हुए हम करते हैं कि किसी अवस्था में बालक का जो है मानसिक विकास कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। इस चीज़ को जब हम जानेंगे नहीं तब तक जो है ये चीज़ हम बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है उसकी मतलब मदद हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ संज्ञानात्मक और मानसिक विकास समझ गए। मानसिक विकास में मानसिक विकास पूछ देगा किससे संबंधित होता है, इसमें तर्क करना, कल्पना करना, स्मरण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ये बहुत सारा चीज़ जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं संवेगात्मक और भावात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेग यानी कि इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर इसको भावात्मक भी, संवेगात्मक या भावात्मक एक ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको शारीरिक को एक और नाम है दैहिक विकास, याद रखिएगा, दैहिक विकास, ठीक है। शारीरिक कहिए या फिर दैहिक कहिए, एक ही बात होता है। तो संवेग, संवेग यानी कि भय, क्रोध, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है, हमारा संवेग है। इस चीज़ का जो है हमारे जीवन में जो है बहुत अहम भूमिका है संवेग का। अगर हमारा संवेगात्मक विकास अच्छा रहा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, भाषाई विकास भी अच्छा होगा। क्योंकि संवेग, अगर हम क्रोध में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहावत है, क्रोध में रहने से क्या हो जाता है, बुद्धि छिन्न हो जाता है, यानी क्रोध में हम अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कहने का मतलब निर्णय लेना आपको पता है संज्ञानात्मक विकास है, और क्रोध क्या हो गया, तो वो हो गया संवेगात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास संवेगात्मक विकास को एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं हुआ तो मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर प्रभावित पड़ेगा, मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर प्रभावित पड़ेगा तो हमारा भाषाई विकास भी प्रभावित होगा और सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा, ये पता है। शारीरिक विकास भी जो है अगर अच्छा रहेगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास सभी पक्षों का क्या है, एक अहम भूमिका निभाता है सभी पक्षों के विकास में, याद रखेगा, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास, संवेग का विकास यानी कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इस सब पर क्या करना सिखाते हैं, बच्चों को हम कंट्रोल करना सिखाते हैं। यानी जो बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस चीज़ में क्या होता है कि इस चीज़ का विकास होता है। इस चीज़ का विकास होने का मतलब, क्रोध का विकास होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा क्रोध हो जाना, यानी कि उस पर कंट्रोल कर पाना, ठीक है, उस पर जो है एक नियम के अनुसार चलना, उस पर जो है किसी बात मतलब बात पर गुस्सा नहीं हो जाना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इस सब का विकास जो है क्या होता है, संवेगात्मक और भावात्मक विकास से ये रिलेटेड है, ठीक है। ये भी शिक्षक को जानना जरूरी है कि किस उम्र के बच्चा जो है कितना जो है उसका संवेगात्मक विकास हुआ रहता है, और किस उम्र के बच्चा को जो है हमें कैसा संवेग, किस तरह से बात करना है, किस मतलब ढंग से बात करना है, तो ये सारा चीज़ संवेगात्मक विकास में आ जाता है, ठीक है। अब है क्रियात्मक विकास, या फिर इसको गत्यात्मक विकास बोलते हैं, इसको क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास, ठीक है। इसका जो है क्रियात्मक और गत्यात्मक विकास कहने का मतलब हो गया कि ये जो है हमारे कार्य करने की क्षमता और योग्यता को दिखाता है, ठीक है। क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास जो है ये कार्य करने की क्षमता और योग्यता को क्या होता है, दिखाता है। इसमें जो है इसमें जो है हमारे शरीर की जो है मांसपेशी है और हड्डी का क्या होता है, इसमें मेल के, इस दोनों के मेल से क्या होता है, इसमें हम कार्य करते हैं क्रियात्मक और गत्यात्मक विकास में। इसमें एक दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि
इसमें होता क्या है कि इसका क्वेश्चन बनता है कि एक होता है सूक्ष्म गत्यात्मक, एक होता है स्थूल गत्यात्मक। स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कहने का मतलब वो हुआ जिसमें हमारा मांसपेशी और हड्डी का, मांसपेशी और जो है अस्थि यानी हड्डी कहिए, मांसपेशी और अस्थि का जो है संयोजन बहुत कम होता है, उसका यूज बहुत कम होता है। जैसे हम अभी लिख रहे हैं तो हमारे उंगली का ही यूज हो रहा है, ये क्या होगा, सूक्ष्म गत्यात्मक हो गया। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो सूक्ष्म गत्यात्मक हुआ, खा रहे हैं तो सूक्ष्म गत्यात्मक हुआ, ठीक है। लेकिन जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब क्या खेल रहे हैं यानी कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो क्या होता है वो स्थूल गत्यात्मक में आ जाता है। सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या होता है, स्थूल गत्यात्मक। इसमें शरीर की जो है मांसपेशी और अस्थि का जो है बहुत ज़्यादा संयोजन होता है, ठीक है। इस दोनों के मेल के बिना हम खेल नहीं सकते, ना ही सीढ़ी चढ़ सकते। सीढ़ी चढ़ने में भी हमारे पूरा शरीर का यूज होता है, इसलिए वो स्थूल गत्यात्मक में आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रियात्मक और गत्यात्मक समझ गए, मोटर डेवलपमेंट होता है ये। चलिए अगला है भाषाई विकास। भाषाई विकास, इसको जो है, इसमें भाषाई विकास में क्या होता है, लैंग्वेज, इसमें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। भाषाई विकास में जो है, इसमें बच्चों के भाषा के विकास पर हम ध्यान देते हैं। जो क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। इसमें परिवार की भी अहम भूमिका होती है। परिवार में जिस तरह का रहन सहन होगा, जिस तरह की बोली होगी, उसी तरह की भाषा विकास जो है बच्चों में होगा। जब बच्चा 1 साल का होता है तो कुछ वर्ड जो है वो निकालता है, फिर जब 3 साल का होता है तो क्या होता है, कुछ शब्द को बोलता है, फिर वाक्य को बोलता है। इस तरह से वो उसमें भाषा का विकास होता है। जो है उम्र वाइज जो है, प्रत्येक उम्र के अनुसार जो है भाषा विकास जो है अलग अलग होता है। भाषाई विकास में वृद्धि होते रहता है, ठीक है। तो ये जो है भाषाई विकास समझ गए। भाषा विकास में जो, जैसे भाषा विकास में कुछ जो है भाषाई और अस्पष्टता भी आ जाता है, जैसे हकलाना, तुतलाना, इस सब पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये सब जो है भाषाई समस्या आ जाता है। जैसे तुतलाना हुआ, हकलाना हुआ, अस्पष्ट उच्चारण हुआ, ये सब भाषाई विकास में ही आ जाता है। इसको अगर भाषा विकास को हम अगर अच्छे से देखेंगे, भाषा विकास में परिवार की जैसी भाषा विकास रहेगा, हमारे समाज का, पड़ोस का जिस तरह से रहेगा, उसी तरह से जो है भाषा विकास जो है बच्चों को प्रभावित करेगा, उसी तरह से बच्चों का भाषा विकास होगा, ठीक है। अब जो है इसमें है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि सामाजिक विकास कहने का मतलब जो है सोशल डेवलपमेंट जो है, इसमें बच्चों को समाज का सामाजिकरण होता है। इसमें सामाजिकरण यानी कि सबसे पहला परिवार, तो पाठशाला आपको पता है सामाजिकरण का परिवार होता है। परिवार से ही बच्चा का जो है सामाजिकरण का जो है निर्माण स्टार्ट हो जाता है। परिवार सामाजिकरण कहने का मतलब हो गया कि बच्चों का जो है, बच्चा जो है समाज के नियम कानून, जो भी उसका जो है नियम कानून है, जो भी उसकी जो है संस्कृति है, सभ्यता है, इसका पालन करना, इस चीज़ को समझना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सामाजिक विकास में आता है। तो परिवार का जिस तरह से संस्कृति रहेगा, समाज की जिस तरह से संस्कृति रहेगा, हमारा विद्यालय जिस तरह से रहेगा, सामाजिक विकास को आपको पता है विद्यालय प्रभावित करता है, परिवार प्रभावित करता है, समाज प्रभावित करता है, सभी प्रभावित करता है। इसलिए सामाजिक विकास का जो है बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये भविष्य में ज़्यादा काम आता है आगे चल के। क्योंकि इसी को लेकर के हम जो है सहयोग की भावना, किसी को सहयोग करते हैं या फिर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारा चीज़ जो है सामाजिक विकास में आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। आप समझ गए सभी, इसमें पूरा 6 आयाम समझ गए। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास के आयाम है। एक लाइन से दिया था, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक, ये तो दिया ही था। लेकिन इस बीच में मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक जोड़ दिया था, मनोवैज्ञानिक विकास, आध्यात्मिक विकास, तो ये दोनों नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। अगर इसमें से रहेगा तो वो क्या होगा, तो विकास के आयाम या पक्ष होगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, विकास के आयाम समझ गए। विकास के आयाम समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे जो है हम विकास के जो है और वृद्धि के अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में विकास के अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।